थैंक यू। आप लोग सब यहाँ भी ऑफलाइन में आए हुए हैं। ज्ञान श्याम जी, उनकी वाइफ, उनकी बेटी कमाल, पूनम जी आए हुए हैं। प्रभु का शुक्र है। आज बहुत ही एक बहुत सुंदर घटना में हम लोग आए हैं, जो सच्चा घटना है, और ये हम लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा आशीष का कारण होगा। आप तो जानते हैं कि करीब 24 से 30 लाख इजराइल लोग जो मिस्र देश में 430 साल गुलाम रहे, 430 साल इजराइल में गुलाम रहे। और लास्ट में आप जानते हैं, जबकि 10 प्रकार का महामारी आया था मिस्र में, लास्ट था कि एक मेमना को काट के उसका खून को आपके चौखट में लगाना है। जिसके घर में चौखट में खून लगा है उस घर में मौत नहीं आएगा, पैलौठा नहीं मरेगा। जिसके घर में मेमना का खून नहीं है तो उस घर में चाहे जानवर हो चाहे आदमी हो, उसका पैलौठा मर गया। उसके बाद कल हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखे हैं। जो भी पैलौठा होता है, जो पैलौठा जन्म लेता है मनुष्य में या जानवर में, वो परमेश्वर का है। अगर आपका लड़का पहला लड़का जन्म लेता है तो वो लड़का परमेश्वर का है। अगर आप सोचते हैं कि नहीं, इसको हम डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, इसको हम सेवा में नहीं रखेंगे, तो 5 चांदी का सिक्का देना पड़ता था उस ज़माने में। 5 चांदी का सिक्का आज के ज़माने में 20,000 रुपया होगा। मान लीजिए किसी ने अपना पैलौठा को प्रभु का सेवा के लिए नहीं दिया, तो 20,000 जो 31 दिन में देना है, जन्म लेके 31 दिन में नहीं देगा, जो जितना साल वो नहीं जाएगा उतना साल का ब्याज के साथ देना होगा। तो इसलिए 31 साल के पहले ही पैसा दे देना अच्छा है, आज के ज़माने के अनुसार 20,000 सॉरी। और केवल उतना ही नहीं, अगर जानवर है वो भी पैलौठा जो होगा उसको भी देना होगा। तो मान लीजिए अगर एक गधा पैदा होता है और आप सोचते हैं कि नहीं गधा को हम रखेंगे, तो उसके लिए एक मेमना को देना पड़ता है। आप बोलते हैं मेमना नहीं देंगे तो गधा का गर्दन तोड़ना पड़ेगा। जो भी हो जाए सर, उस ज़माने का कानून जो है इस प्रकार से था इजराइल लोगों के लिए। और मैं सोचता हूँ ये बदला नहीं है, आज भी वही कानून है। परमेश्वर के सेवकाई के लिए पैलौठा परमेश्वर का है। और जितने और बच्चे हैं वो भी परमेश्वर के लिए आप अर्पण कर सकते हो, आपके ऊपर है। परंतु परमेश्वर के लिए हम लोग बच्चे को अर्पण करना चाहिए, और ये बाइबल के अनुसार है और पुराने नियम में ये हम लोग को सिखाया गया। अब मैं बताया आपको, जब पैलौठा मर गया, मिस्र का राजा ने कहा, फरोन ने कहा, ठीक है आप लेके जाइए, अभी आप लोग जाइए, जहाँ जाना है आप लोग जाइए करके उनको भेज दिया। और वे लोग सब औरत लोग से जो सारा गहने सब उन लोग से मांग लिया, उधार मांग लिया, पहन करके वे लोग सब निकल गए। क्योंकि इन लोग तो गुलामी में खटते थे, उनको मजदूरी नहीं मिला। परमेश्वर ने उनको उस प्रकार से उन लोगों के गहना को लिया ताकि उसका मजदूरी उन लोग को मिल सके। और जब वो चल के आने लगे तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर चीज़ होता है। 20वां पद में लिखता है, कैन रीड द 20th वर्ड्स इन हिंदी में उसको जैसा पढ़िए। 13 अध्याय 20 पद। फिर उन्होंने सुकोत से कूच करके जंगल की छोर पर एताम में डेरा किया। अब यहाँ से एक घटना होता है, यहाँ से एक बहुत सुंदर घटना होता है, और वो है कि इजराइल लोग, हमको लगता है डरता था कि मिस्र लोग आएंगे, हम लोग को मार डालेंगे, हम लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये लोग बहुत डरता था। और परमेश्वर ने देखा कि ये लोग इतने डरे हुए हैं कि मिस्र का सेना आकर के उनको बर्बाद करेगा। और वैसे भी मिस्र का सेना उनका पीछे किया। इतना कुछ होने के बाद में भी फरोन राजा नहीं बदला। फरोन ने फिर उन लोग के बीच में बड़ा सेना और रथ को भेजा। और उससे पहले परमेश्वर इजराइल लोग को रक्षा किया। कैसे रक्षा किया देखें। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ मतलब बादल, मेघ के खंबे में, और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चल करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में वे चल सकें।
24 लाख इजराइल लोग, आप सोचिए, कम नहीं था। ये लोग मिस्र में से जब निकल करके आया, कैसे जाएगा? उस ज़माने में उन लोगों के पास में कोई बचने का कोई राह नहीं था। रात दिन रात लोग चलता था एक तरह से, तो डर भी लग रहा था कि क्या होगा करके। तो परमेश्वर ने क्या कहा? उनके सामने सुबह और हर सुबह के समय एक बादल के तरह खंबा, बादल का खंबा उनको आगे करके ले जाता। वो बादल, एक तो बादल रहता था और बादल का खंबा उन लोग को अगुवाई करता था। और रात के समय उन लोगों के पीछे में आग का खंबा खड़ा हो जाता था। तो मिस्र का लोग के बीच में और परमेश्वर के लोगों के बीच में एक आग का खंबा खड़ा हो जाता था पीछे में, और सामने में एक बादल जो उसको अगुवाई करता था। तो ये बादल हम लोग जब देखेंगे, और ये आग का खंबा को अगर हम लोग देखेंगे, ये क्या कारण था? आग का खंबा उनके पीछे में रहता था। इसमें 2-3 कारण है जो परमेश्वर ने किया। सबसे पहला, उन लोग का डर निकालने के लिए। कई बार जब हम लोग जाते हैं ना, नहीं हम नहीं जाएंगे, बहुत अंधकार चाह रहता है, तो बोलते चलो ना हम चलते हैं, तो पिताजी साथ में जाता है, पीछे चलता है, तो लोग की हिम्मत बढ़ जाता है। उसी प्रकार से 24 लाख इजराइल लोग जब डर रहे थे, परमेश्वर ने उन लोगों का डर निकालने के लिए, उनको रक्षा करने के लिए पीछे में आग का खंभा खड़ा कर दिया। आज भी जब हम लोग को मुसीबत आता है, कठिनाई आता है, याद रखिएगा परमेश्वर आपको और मुझे भी रक्षा करता है। उतना लोगों के लिए ये परमेश्वर का एक कैरेक्टर है, परमेश्वर का एक गुण है। 24 लाख लोगों को वो हिम्मत दिलाने के लिए और उन लोग के प्रोटेक्शन करने के लिए, उनको रक्षा करने के लिए उसने पीछे में आग का खंभा खड़ा हो गया। जब इजराइल के बच्चे लोग सब पीछे देखता है, देखो परमेश्वर खड़ा है, देखिए आग का खंभा, एक आश्चर्य रूप से आग का खंभा आ गया। तो इसका मतलब परमेश्वर हम लोग के साथ में है। इसका मतलब परमेश्वर हम लोग को गार्ड कर रहा है। इसका मतलब परमेश्वर हम लोग को रक्षा कर रहा है। दूसरी बात, ये रात के समय हो सकता है, उसमें उतना क्लियर नहीं है कि रात को भी वो लोग चला या नहीं चला। बहुत सारे बाइबल स्कॉलर बोलते हैं नहीं, रात को भी लोग चलते थे। अगर रात को चलते भी थे, नहीं भी चलते थे, ये आग का खंभा जो है एक रोशनी का कारण बन गया। और रात के समय उस ज़माने में हम लोग की तरह कोई टॉर्च नहीं था, ट्यूबलाइट नहीं था, और क्या करेगा वो लोग? तो परमेश्वर उन लोग के बीच में एक आग का खंभा जैसा खड़ा हो गया, ताकि उन लोग को रात को भी रोशनी। कितना आश्चर्य का बात है, देखिए। और केवल उतना ही नहीं, एक और चीज़ हम लोग देखते हैं, देयर इज़ ऑल्सो अनदर क्लाउड, एक और बादल जो उनको अगुवाई करता था। जब इजराइल लोग चलते थे ना, तो बादल उनके ऊपर में था और सामने में भी खड़ा होता था। और ये बादल क्या करता था मालूम? अगुवाई करता था। कैसे? ये लोग तो 12 गोत्र था, तो ये 12 गोत्र जो है जहाँ पर भी कैंप लगाता था, तो 12 गोत्र लोग, भाई लोग अपने अपने जगह पर कैंप लगाता था। परंतु जब जाने का समय होगा, बादल चलने लगेगा, बादल सामने सामने चलने लगेगा। जब बादल सामने सामने चलने लगेगा, तो लोगों को मालूम होगा कि परमेश्वर चलने के लिए बोलता है। सब अपना बोरी बिस्तरा सब बांध करके चलने लगता है। सोचिए कितना बड़ा, इसको कोई फिल्म बनाया होगा जरूर, कितना सुंदर लगता होगा। इसी के समान से ये आग का खमा, ये बादल। हाँ। तो ये बादल जैसा जाएगा, जहाँ चलने लगेगा, इसका मतलब इजराइल लोग को सब मालूम हो जाता था, बच्चा लोग, बड़ा लोग, सबको मालूम हो जाता था कि हाँ अभी बादल चलने लगा, हमको चलने का समय आ गया। तो ये बादल का कुछ अर्थ है। बादल का सबसे पहला अर्थ है कि ये परमेश्वर ने उन लोगों को एक और बार दिखाता है कि मैं तुमको अगुवाई करूँगा, तो मत डरो, तो मत डरो, हम तुमको अगुवाई करेंगे। उतना बड़ा बेबान में कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे? लेफ्ट जाएंगे, राइट जाएंगे, पूरब जाएंगे, पश्चिम जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुमको कनान देश लेके जाए। तो उतना बड़ा बेबान में किधर जाएंगे? तो परमेश्वर एक तो बादल दे दिया, बोला उस बादल को मैं बादल से मैं अगुवाई करूँगा। हालेलुया। आइए, तो बादल से हम अगुवाई करेंगे, परमेश्वर कहता है। इस बादल का और एक तो काम क्या है, आप जानते हैं, बेबान में उसको ऊपर, हाँ, तो
ये बादल का एक और कारण है जो इजराइल लोग के ऊपर में है। कभी सोचा आपने? आप जानते हैं, बेबान में अहंकार, अहंकार गर्मी में, अहंकार गर्मी, एकदम धूप। हम लोग जब इजराइल में थे, हम लोगों ने देखा कि वहाँ का धूप भी बहुत कड़ी धूप है, बहुत कड़ी धूप है। तो इसलिए हम लोग एक टोपी पहनते थे और टोपी के ऊपर में एक सोलार प्लेट होता था और यहाँ पे एक पंखा रहता था। वो सोलार प्लेट धूप से चार्ज होता था और यहाँ पंखा चलता था। वो सब हम लोग खरीद लिए और 2 दिन मैंने रखा था, सब बच्चा लोग तोड़ दिया। तो वहाँ ऐसा एक टोपी मिलता क्योंकि बहुत गर्म। तो उतना गर्मी में 24 लाख लोग क्या करेगा? क्योंकि हम लोग की तरह छत नहीं था, फिर बेबान में कोई पेड़ नहीं था, कोई छाया नहीं था। तो परमेश्वर आकर के एक बादल को ऊपर में रख देता था ताकि एक तरह से उन लोगों के लिए एयर कंडीशन कर देता था, उन लोगों के लिए मौसम को बहुत सुंदर कर देता था। आप जानते हैं, जब भी कड़ी धूप में जब बादल आ जाता है ना, तो बड़ा ठंडा लगता है बादल के नीचे। तो परमेश्वर ने 24 लाख लोगों को बहुत ही आनंद के साथ, बहुत ही अच्छा एयर कंडीशन क्लाइमेट में उन लोगों को अगुवाई करता था। दूसरा, ये चीज़ को दर्शाता था कि परमेश्वर हम लोग के बीच में है। और जब बादल चलने लगता है, तब उनको मालूम हो जाता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम लोग भी चलें। आज भी हम लोग का जो आग का खंभा जो है, हम लोग को आज भी परमेश्वर मार्गदर्शन करता है। वो लाइट जो है पीछे में जो आता खड़ा हो गया 24 लाख लोगों के पीछे में, वो रास्ता दिखाता था। आज भजन संगीता में हम लोग देखते हैं, तेरा वचन मेरे लिए दीप सा जलता है। परमेश्वर का वचन एक दीप के समान है जो हम लोग को मार्ग में रास्ता दिखाता है। जब लोग परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं तो वो हम लोग को रास्ता दिखाता है, हम लोग क्या खाना है, क्या खाना है, किधर जाना है, कैसे करना है, क्या करना है। जब लोग कन्फ्यूजन में है, जब लोग को गाइडेंस नहीं मिलता है, आज परमेश्वर ने परमेश्वर का वचन को दिया। उस जमाने में उन लोगों के पास परमेश्वर का वचन नहीं था, लिखा हुआ वचन जैसा हम लोग के पास बाइबल वो नहीं था। वो लोग डायरेक्ट परमेश्वर उन लोग के बीच में काम करता था। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, वचन नहीं होने के कारण परमेश्वर उन लोग को एक आग का खंभा के समान आगे खड़ा हो जाता था और उन लोग को मार्ग दिखाता था। जैसा वचन के अंदर में लिखा हो, तेरा वचन क्या मेरे लिए दीप सा जलता है। परमेश्वर का वचन हम लोग के लिए। तो हम लोग के पास में आप पूछेगा कि हम लोग का आग का खंभा कहाँ है? हम लोग का भी आग का खंभा है। परमेश्वर दिन और रात उसके वचन के द्वारा हम लोग को अगुवाई करता है। उसका वचन हम लोग के लिए एक दीप के समान, एक लाइट के समान है। उसी तरीके से बादल जो परमेश्वर जो है बादल के द्वारा अगुवाई करता था कि अभी तुमको चलना होगा। तो उसी प्रकार से परमेश्वर हम लोग को अकेला नहीं छोड़ा है। तो उस बादल के जगह पर क्या दिया मालूम है? पवित्र आत्मा दिया है। वचन के अंदर में लिखा हुआ है, जो परमेश्वर के बच्चे हैं वो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं। तो हम लोग जो है पवित्र आत्मा जो पाए हैं, परमेश्वर के बच्चे जो हैं, हम लोग होली स्पिरिट के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग अगुवाई किए जाते हैं। बाइबल के अंदर में आप देखिएगा, पवित्र आत्मा बोलता है। पवित्र आत्मा कोई ऐसे हवा का या भूत नहीं है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, वो हम लोग से बातचीत करता है, हम लोग का अगुवाई करता है। वचन के अंदर में वो कायल होता है, शोकित होता है। ये सब कैरेक्टर्स है पवित्र आत्मा का। और पवित्र आत्मा में जब अन्य भाषा में हम लोग बोलते हैं, परमेश्वर हम लोग का अगुवाई करता है। एक अफ्रीका का एक लेडी, मैंने सुना, बस में जा रही थी रात के समय और अन्य भाषा में प्रार्थना करते, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते जा रही थी। तो परमेश्वर ने उसको कहा कि तुम्हें बस से उतर जाओ। तो बोली कि कंडक्टर को बोली कि देखिए, हमको प्रभु का आत्मा बता रहा है कि यहाँ उतर जाने के लिए। तो बोला, मैडम ये बहुत अंधेरा जगह है, रात है, जंगल है, इसमें आप कैसे उतरिएगा? आप अकेला, आपके हाथ में भी एक बच्चा है, आपको हम कैसे उतार दें? तो मना कर दिया। फिर अन्य भाषा में प्रार्थना करी, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करी। प्रभु का आत्मा बोला, बेटी तुम यहीं पर उतर जाओ। फिर उसने जाके ड्राइवर को बोला, देखिए कंडक्टर नहीं मान रहा है, हमको आप कृपया यहीं पर उतर जाए। बोले, घना जंगल है, इसमें हम कैसे आपको छोड़ेंगे? यहाँ पर हम नहीं छोड़ सकते हैं, और हाथ में बच्चा भी आपका, हम कैसे छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। तब वो फिर नहीं माना। तो फिर अन्य भाषा में प्रार्थना कर ली। तीसरा बार फिर पवित्र आत्मा उसको बताया, बेटी उधर से उतर जाओ। तब बस ड्राइवर को उसने एक किया, बोला आप नहीं उठेंगे तो हम कूद जाएंगे। अब वो गाड़ी बंद करिए, उतर गई और चलने लगी। और उसको नहीं मालूम क्या पवित्र आत्मा ने कैसे उसको अगुवाई किया। जब थोड़ा देर चल करके आती है, जो बस उससे पहले गया वहाँ पर एक्सीडेंट होकर के बहुत लोग
मर गया, अधमरा पड़ा हुआ है, और वो देखिए कि वो बस इतना भयंकर एक्सीडेंट हो गया। तो पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा बोलता है ना। मैसेडोनिया का कॉल आया तो पौलुस के बारे में, पौलुस को देखते हैं, पौलुस कई बार पवित्र आत्मा को सुना। आज भी पवित्र आत्मा हम लोग से बोलता है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है जो परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के बेटे हैं, वो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं, होली स्पिरिट के द्वारा चलाए जाते हैं। जब लोग प्रार्थना करेंगे अन्य भाषा में, परमेश्वर हम लोग को बताएगा क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बादल के समान हम लोग के सामने जाएगा। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं जा रहा हूँ पिता के पास, पर तो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा को भेजूंगा, और वो जब आएगा मेरी सारी बातें आपको याद दिलाएगा, तुमको रक्षा करेगा, तुमको तसल्ली देगा। 27 प्रकार का सेवकाई है पवित्र आत्मा का, क्या क्या करेगा। तो यीशु मसीह ने कहा, पतरस ने कहा, तुम में से हर एक बपतिस्मा लो, उसके बाद क्या पाओगे? पवित्र आत्मा पाओगे। तो जैसा हम लोग कहीं जाते हैं, अगर मेरे पास 3 बच्चे थे, जब हम लोग कभी कभी बच्चा लोग को नहीं ले जा पाते हैं, तो हम लोग किसी को बुलाते हैं, मामा इधर आओ, बच्चा को देख लेना, हम उधर जाके आ रहे, तो जिम्मा दे के जाते हैं। उसी प्रकार से यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ में जाके बैठने से पहले उसने वायदा किया, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे लिए मैं पवित्र आत्मा को दूंगा, और वो जो तुम्हारे अंदर में आएगा वो तुमको सामर्थ्य देगा, गवाह बनने के लिए सामर्थ्य देगा, है ना। सामर्थ्य मतलब मरने तक का सामर्थ्य देगा पवित्र आत्मा। केवल उतना ही नहीं, पवित्र आत्मा जब भी आप किसी के सामने खड़ा किए जाएंगे, कोई भी जगह पर ऐसा परिस्थिति में मत घबराना बोलता, पवित्र आत्मा स्वयं आपको बताएगा क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा। जैसा बादल ऊपर में और सामने में रहता था, पवित्र आत्मा हम लोग के अंदर में, हम लोग के सामने में, हम लोग के बाएं दाहिना में, आप लोग के पीछे में पवित्र आत्मा रहता है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा वही है, जैसे पानी में हम लोग बपतिस्मा लेते हैं तो पानी के अंदर डूब जाते हैं, उसी प्रकार से जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हम लोग पा लेते हैं तो पवित्र आत्मा हम लोग को ऊपर में, हम लोग का साइड में, हम लोग का पीछे में। और पवित्र आत्मा को इसलिए परमेश्वर हम लोग को दिया है, ये एक बादल के समान, आग का खंभा के समान हम लोग को रक्षा करें, हम लोग को अगुवाई करें, हम लोग के साथ चलें ना। आज प्रभु का शुक्र है कि इसलिए पवित्र आत्मा पाना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह को ग्रहण करना, बपतिस्मा लेना, उसके बाद पवित्र आत्मा पाना। पर तो करनेलियस का परिवार को हम लोग देखते हैं, वे लोग बपतिस्मा लेने से पहले क्या हुआ? पवित्र आत्मा पाया। क्यों पाया? क्योंकि वो लोग तो बपतिस्मा का विरोध नहीं है वो लोग। इसीलिए पतरस ने कहा, अरे ये तो हम लोगों की तरफ पवित्र आत्मा पाया है, अन्य भाषा बोल रहा है, इनको बपतिस्मा देने में कौन रोकता है? और उनको फोर्स उन लोग को कहा जाके बपतिस्मा ले लो। तो ये पवित्र आत्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने वो किताब भी लिखा है 7 प्रकार का अन्य भाषा, उसमें पवित्र आत्मा कैसे पाना है वो मैंने उस किताब में लिखा है, आप उसको देखिए, पवित्र आत्मा के बारे में पढ़िए। पवित्र आत्मा आपको सहायता करने के लिए, आपको मदद करने के लिए, और जब भी आपको चाहिए, देखिए अकेला हम लोग कितना काम करेंगे। एक टेबल को अगर उठाएंगे तो अकेला उठाने में बहुत ताकत पड़ेगा, पर तो अगर पवित्र आत्मा का सहायता अगर मांगे तो बहुत आसानी के साथ हो जाएगा। बाइबल का बहुत सारा आयत हम लोग को नहीं समझ में आता है, तो पवित्र आत्मा से पूछिए, पवित्र आत्मा हम लोग को समझाएगा, सारी बातों को हम लोग को समझाएगा। पवित्र आत्मा एक शिक्षक है, एक टीचर है। कई बार जब बाइबल का आयत हम लोग को नहीं समझ में आता है, पवित्र आत्मा हम लोग को समझाएगा। जब पवित्र आत्मा जब वचन याद नहीं आता है, पवित्र आत्मा सारी बातों को याद दिलाता है। और पवित्र आत्मा हम लोगों को यीशु मसीह के तरह दिल डोल में, उसके तरह बिना जुर्री का, बिना दाग का, हम लोग को यीशु मसीह की तरह हम लोग को बनाएगा। हम लोग यीशु मसीह का दुल्हन है, बाइबल बताता है, और पवित्र आत्मा का काम है इस दुल्हन को तैयार करना। जब यीशु मसीह आएगा उसके लिए हम लोग को तैयार करने के लिए इस पवित्र आत्मा है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा चला गया। पवित्र आत्मा नहीं गया। पेंटिकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा आया और अभी तक नहीं गया। कोई बोलता है आखिरी प्रेरित मर गया तो पवित्र आत्मा चला गया। नहीं, पवित्र आत्मा कोई जाने के लिए नहीं आया। पवित्र आत्मा आपके लिए, मुझे तैयार करने के लिए आया। हम लोग को यीशु मसीह के दिल डोल में तैयार करने के लिए आया। जब यीशु मसीह आएगा तो पवित्र आत्मा काम समाप्त होगा, तो पवित्र आत्मा दुल्हन को तैयार होकर दे देगी। देखिए सब हम लोगों ने आपके तरह बनाया करके, तो होली स्पिरिट का काम अभी समाप्त नहीं हुआ ना। बाइबल में लिखा हो सारा प्रकार का पाप क्षमा किया जाएगा, पर तो पवित्र आत्मा के विरोध में बोलेगा उसको ना इस पृथ्वी में, ना आने वाला पृथ्वी में, आने वाले स्वर्ग में भी क्षमा नहीं किया जाएगा। तो इसे क्योंकि बहुत पवित्र है इस पवित्र आत्मा। बहुत सारे नामधारी लोग पवित्र आत्मा को गाली देता है, पवित्र आत्मा बोलता है नहीं है, शैतान का आत्मा है, नहीं विश्वास करता है ना। तो इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि
जो पवित्र आत्मा के विरोध में बोलेगा वो यीशु मसीह के विरोध में बोलेगा, आपका पाप क्षमा हो जाएगा। और तो जो पवित्र आत्मा के विरोध में बोलेगा, ना इस पृथ्वी में ना स्वर्ग में क्षमा किया जाएगा। इसलिए चुपचाप रहना अच्छा है। अगर पवित्र आत्मा के बारे में नहीं समझते, चुप रहना आसान है। एक बहुत बड़ा प्रभु का दास, उसने एक किताब लिखा पवित्र आत्मा के विरोध में। मेरा दोस्त उसको पानी के जहाज में पढ़ रहा था, देखा अरे कितना विरोध में लिखा है पवित्र आत्मा, उसको पानी में फेंक दिया। और वही परमेश्वर का दास जो पवित्र आत्मा का विरोध में लिखा, ऐसा बीमार पड़ गया, गोभी की तरह हो गया। गोभी आते बिल्ले वेजिटेबल, मतलब कोई होश नहीं, कोई होश नहीं, कुछ नहीं, एक गोभी या सब्जी की तरह पड़ा हुआ। हाँ, उसके लिए मेरे ससुर ने भी जाके प्रार्थना किया। इसलिए पवित्र आत्मा के विरोध में कभी हम लोग को कुछ बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके लिए बाइबल में लिखा कोई क्षमा नहीं है। तो पवित्र आत्मा हम लोग देखते हैं शुरू में लिखा यीशु परमेश्वर के साथ में था, क्योंकि वहाँ पर लिखता है आओ हम पृथ्वी को बनाए, आओ हम बनाए, लेट अस मेक मैन, है ना, आदमी को बनाए। तो इसका मतलब यहाँ पर प्लूरल है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। और इस पृथ्वी में पूरा पवित्र आत्मा जो है मंडला रहा था, परमेश्वर का आत्मा। जब परमेश्वर ने बोला पानी और पृथ्वी अलग हो जाए, तो पवित्र आत्मा ने अलग कर दिया। पवित्र आत्मा परमेश्वर का हाथ है, और वो सारा चीज़ जो भी परमेश्वर ने मुँह से बोला, पवित्र आत्मा उसको कर दिया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इजराइल लोग का आग का खंभा था। आग का खंभा क्या चीज़ को दर्शाता है? अभी परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हम लोग के मार्ग में दीप सा जलता है, बत्ती जैसा जलता है। और अंधकार में भी हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग प्रभु का वचन सुनेंगे। जब हम लोग को मालूम नहीं है क्या करना, किधर जाना है, परमेश्वर का वचन को पढ़ें। मेरे लाइफ के अंदर ऐसा ही जो कन्फ्यूजन आता है क्या करना है, तो परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन हम लोग को अगुवाई करता है। दूसरा, ये बादल क्या है? एक तरह से बादल, आग का खंभा हम लोग के लिए पवित्र आत्मा है। और ये पवित्र आत्मा लिखा हुआ है, जो परमेश्वर के संतान, जो उनके बेटे हैं, वो आत्मा में चले जाते हैं। प्रभु का शुक्र है, आने वाले दिन हम लोग देखने जा रहे हैं कि कैसे वे लोगों ने लाल समुद्र को पार किया। ये सबसे ड्रामेटिक मूवमेंट है इजराइल में। 24 लाख लोग कैसे लाल समुद्र कैसे पार हुआ और सूखा जमीन में कैसे गए, उसको हम लोग अगले बृहस्पतिवार देखेंगे। प्रभु आप सबको आशीष।